सभी प्रेमी अपने स्थान से मालिक के नाम को बोलेंगे। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, ये दुनिया, ये संसार जहाँ पर आप रहते हो, ये एक तरह से नकली नोट, नकली सोना, नकली चांदी की तरह से है, असली नहीं है। अब नकली चीजों को अगर आप ये समझो कि हम इसको संभाल करके रख लें, हमारे ये काम आएगा, तो वो आपके काम आने वाला नहीं है। अगर असल चीज आपको मिल जाए, असली सोना मिल जाए, असला हीरा मोती मिल जाए और उसको आप रखो, तो वो मौके पर आपके काम आ सकता है। इसलिए ये दुनिया और संसार की चीजें जो इन बाहरी आंखों से आप देखते हो, ये कुछ समय के लिए आपके लिए है, ये क्षणिक है, सपने की तरह से है। जैसे सपना रात को होता है और सुबह जब उठो तो चाहे सपने में राजा बन गए हो, सेठ साहूकार बन गए हो, बड़े अधिकारी बन गए हो और उस समय आपका ठाट बाट रहा हो, लेकिन सुबह उस ठाट बाट को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, वो आपके लिए वो चीज नहीं रह जाएगी। ऐसे ही ये स्वप्नवत संसार है, इसको असत्य कहा गया। असत्य किसको कहते हैं? कि जो जिसमें कोई रस न हो, जिसमें कोई आनंद न हो, ये वो चीज है, ये नीरस है। अब ये जरूर है कि आदमी को जब तक जानकारी नहीं होती है कि हरा गन्ना तोड़ करके चूसेंगे तो इसमें ज्यादा रस मिलेगा, और उसको सूखा ही गन्ना मिल जाता है, कुछ न कुछ रस उसमें भी मिलता है, तो उसी को सबको समझ बैठता है। ऐसे ही ये जो इंद्रियों को रस मिल रहा है दुनिया की चीजों से, दुनिया की चीजों को आंखों से देखने से, संसार की बातों को सुनने से, अन्य अंगों से भोग से जो रस मिल रहा है मन को, तो आदमी यह समझ लेता है कि यही बहुत मीठा है और बहुत अच्छा है। इसमें तो रस है ही नहीं। रस और सुख शांति तो कहीं और है। ये तो ठीक उसी तरह से है कि जैसे कुत्ता होता है और हड्डी को चूसता है, और वो हड्डी जब उसके यानी समझो जबड़े में चुभती है और उससे जो खून निकलता है, उसको जब अपने ही खून को फिर पीता है तो समझता है कि हड्डी में से खून निकल रहा है, रस निकल रहा है। ठीक इसी तरह से है। तो आपको मैं ये नहीं कहता हूँ कि दुनिया में न रहो, आपको मैं ये नहीं कहता हूँ कि गृहस्थ आश्रम छोड़ दो, बीवी बच्चों को छोड़ दो, पति को छोड़ दो, साधु हो जाओ, सन्यासी हो जाओ, ये कभी नहीं कहता हूँ। जब हमारे गुरु महाराज ने नहीं कहा तो मैं कैसे कह सकता हूँ? मुझे तो गुरु के ही बताए रास्ते पर चलना है, पद चिन्हों पर चलना है, तो मैं तो ये नहीं कहता हूँ। लेकिन आप गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जिस अन्य सुख की खोज कर रहे हो, दुनिया में रह करके जिस
की खोज कर रहे हो सुख का, तो यह सुख उस सुख के आगे, ऊपरी लोकों के सुख के आगे, आत्म सुख के आगे विश्वास करो यह कुछ भी नहीं है। तो मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि आप सब लोग भाग्यशाली हो कि जिनको यह मनुष्य शरीर मिला, और बहुत से लोगों को गुरु महाराज जैसे समर्थ गुरु मिले, नामदान मिला। गुरु महाराज के जाने के बाद भी कुछ लोगों को नामदान मिला। तो जो नामदान आपको मिला, जो नाम आपको बताया गया, उस नाम की जब कमाई करोगे, नाम के शब्द के डोर को पकड़ोगे, सुमिरन ध्यान और भजन जब आप करोगे, और जब आपकी सूरत ऊपर चढ़ेगी, ऊपरी लोकों में जाएगी, और वहाँ का जब रस ये पिएगी, आनंद आएगा, तब आपके समझ में आ जाएगा कि असला कौन है और नकला कौन है। देखो प्रेमियों, यह सत्य है, यह दुनिया, यह संसार एक दिन सभी को छोड़ना पड़ता है। जो मनुष्य शरीर में इस धरती पर आते हैं, हमको आपको भी छोड़ना पड़ेगा। यही चीज आदमी भूल जाता है, इंसान भूल जाता है कि इस शरीर को भी हमको छोड़ना है, हमारी भी मृत्यु आनी है। जब इस चीज को भूल जाता है कि हमारी भी मृत्यु आनी आएगी, तब इस शरीर के लिए ही सब कुछ करने में लग जाता है। इस शरीर के खाने का, रहने का, इस शरीर को सम्मान इज्जत दिलाने का प्रयास में आदमी अपने हाथ से, अपने नाक, अपने हाथ से, अपने आँख से, अपने नभ्या और जिह्वा से अन्य समझ लो कि पाप कर बैठता है। और पाप की सजा शरीर के रहते रहते तो भोगनी पड़ती ही है, बीमारी के रूप में, टेंशन के रूप में, लड़ाई झगड़ा के रूप में। और जब शरीर छूटता है और सारी सजा यहाँ पूरी नहीं हो पाती है, तो जीवात्मा को उसकी सजा भोगनी पड़ती है। ये कर्मों के अनुसार नरकों में डाल दी जाती है, 84 में ये चक्कर लगाती है। अब आप ये समझो कि कर्मों के अनुसार ही अलग अलग नरक बनाए गए सजा देने के लिए। कुछ नरक तो ऐसे हैं कि जिनमें बहुत तकलीफ होती है, जो जीवात्माएं डाल दी जाती हैं, मार पड़ती है, बराबर चिल्लाती ही रहती हैं। जैसे किसी के शरीर में तेज दर्द हो जाए, इंजेक्शन भी लगा दो लेकिन जल्दी दर्द नहीं जाता है, दवाई भी खिला दो जल्दी दर्द नहीं जाता है, जल्दी नींद नहीं आती है, दर्द बराबर बना रहता है। और अगर चिल्लाए न तो मुंह से आह कराह निकलती रहती है। ऐसे ही कुछ नरक इस तरह के भी हैं कि जिनमें बहुत तेज आवाज अन्य जीवों की आती रहती है तकलीफ में, और अन्य जब वहां से छुटकारा मिलता है तो इस अन्य मृत्यु लोक में आना पड़ता है। आप समझो कर्मों के अनुसार यहाँ भी जन्म होता है। आप देखो जैसे पशु हैं और पक्षी हैं। एक पशु ऐसे होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, एक पशु ऐसे होते हैं गाय बैल जो सीधे होते हैं। एक पशु गाय है जिसको माता कहा जाता है, एक घोड़ी गधी होती है जिसको माता कभी नहीं कहा गया, जबकि दूध वो भी देती है, बकरी भी दूध देती है। एक ऐसे जानवर होते हैं कि जो मनुष्य त्याग देता है, ऐसे मैले को खाते हैं। ऐसे भी कीड़े होते हैं कि जो मैला के किनारे नहीं जाते हैं। भौरा देखो कभी मैला के किनारे नहीं जाएगा,
भौरा यानी एक तरह से यानी समझो कि कीड़ा है, लेकिन वो किस पर बैठता है? खुशबू वाली जगह पर ही बैठता है, गुलाब पर बैठता, कमल पर बैठता है, और इतना यानी खुशबू को पा करके मस्त हो जाता है कि जैसे साधक साधना करता है और ऊपरी लोगों की खुशबू को पा करके और उसी को लेने में लग जाता है, अपने को भूल जाता है, अपने शरीर को भी भूल जाता है, परिवार वालों को भूल जाता है, कुछ समय के लिए दुनिया को भूल जाता है। याद भी रहता है उसको कि हम संसार में हैं, दुनिया में हैं, घर में ही बैठे हुए हैं, शरीर का भी ध्यान रहता है, लेकिन चेतना पूरी नहीं रहती है इधर की, उस रस को लेने में लगा रहता है। ऐसे ही भौरा कमल के फूल के ऊपर बैठ जाता है और मस्त हो जाता है। उसको ये फिक्र नहीं रहती है कि हमको ये जगह छोड़नी है। और जब शाम होती है तो कमल का जो पत्ता होता है वो एक दूसरे से मिलकर बंद हो जाता है। भौरा रात भर उसी में बंद रहता है। अब जब सुबह दिन होता है, सूरज निकलता है और उसकी पंखुड़ियां अलग होती हैं, कमल खिलता है, तब वो उड़ पाता है। तो आपको समझने की जरूरत है कि ये जो मैला खाने वाले, ये जो जानवरों को खाने वाले, जो जिनका आहार बताया गया, बनाया गया, यह निकृष्ट जीव होते हैं। ये उन नरकों से अन्य समझो कि भेजे जाते हैं, यहाँ पर सजा मिलती है। तो भाई ये शरीर आपको जो मिला है, आप देखो इससे कोई निकृष्ट काम न होने पावे। नहीं तो ये देखो जो कोरोना बीमारी है, तरह तरह की बीमारियां हैं, अभी और आगे आने वाली हैं। ये बीमारी जो ये फैली है इतना जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि जल्दी लोगों के समझ में नहीं आ रहा, लोग मान नहीं रहे हैं, हिंसा हत्या से अलग नहीं हो रहे, मांस खाने से अलग नहीं हो रहे। अब मांस खाने के लिए जानवरों का, पक्षियों का मांस मिलना चाहिए, अंडा मिलना चाहिए, तो उसमें जीव हत्या होती रहेगी। और जब तक जीव हत्या होती रहेगी और लोग खाने में मस्त रहेंगे, तब तक इस रोग से मुक्ति नहीं मिल सकती है। आप ये समझो, ये रोग मान लो हट गया तो दूसरा रोग कोई यानी आ जाएगा। आप समझो कि जब कुदरत को सजा देना होता है तो तरह तरह से देता है, अलग अलग बहाने से देता है, तो इतना जल्दी ये हटने वाला नहीं है। तो ये क्या है? ये कर्मों की सजा है। तो आपको प्रेमियों इस चीज को याद रखने की जरूरत है कि आपके शरीर से ऐसे कोई कर्म न बनने पावे कि जिससे आपके शरीर को यहाँ कष्ट मिले, और शरीर छोड़ने के बाद शरीर को चलाने वाली शक्ति जीवात्मा यानी जब कर्मों के अनुसार नरकों में डाली जाए तो वहाँ पर सजा मिले, और फिर वहाँ से मुक्ति मिली। तो यह भी एक सजा है कि सांप के शरीर में बंद कर दिए गए, गोजर के शरीर में बंद कर दिए गए, भिक्षु के शरीर में बंद कर दिए गए, पूरे शरीर में जहर भरा हुआ है, भटकते फिरो, जान बचाते फिरो, किसी की नजर न पड़ जाए कि हमको मार दे, काट दे। तो अब आप इस बात को समझो कि आप इस शरीर से, पाप से बचो और इसको साफ सुथरा रखो। आप जैसे साबुन लगाते हो, जैसे आप मल करके मिट्टी से शरीर को धोते हो, नहाते हो, जैसे आप अपने कपड़े को धोकर साफ रखते हो, आप समझो गाड़ी घोड़ा को साफ रखते हो, ऐसे आप अपने अंतःकरण को भी साफ रखो। जब आपका अंतःकरण साफ होगा तब आपको वो पसंद करेगा। आप कपड़ा क्यों धोते हो, शरीर क्यों धोते हो? इसलिए धोते हो कि हमको लोग पसंद करें, हम कहीं पहुंचें तो हमको साफ सुथरा जगह दें, बैठने के लिए कुर्सी दें, हमको हम इज्जत दें। इसी तरह से यानी आप जब साफ सुथरा रहते हो, आपका गाड़ी घोड़ा साफ रहता है,
आप जिसकी इज्जत करते हो, गाड़ी घोड़ा की इज्जत करते हो, वो आपकी इज्जत बढ़ाता है। कपड़े की इज्जत करते हो, धुलाई करते हो, प्रेस करते हो, उसको संभाल करके रखते हो, जब उसको पहनते हो तो वो आपकी इज्जत को बढ़ाता है और फिर आपको ऊंचा स्थान मिलता है, आपको लोग पसंद करते हैं। ऐसे ही जब ये हुजरा साफ रहता है, अंतरात्मा साफ रहती है, तो इस जगह पर मालिक बैठना पसंद करता है, हाजिर नाजिर रहना पसंद करता है। नहीं तो धार तो उसकी रहती है, जीवात्मा तो उसकी है, अंश है। लेकिन जैसे परिवार में 4 बच्चे हों, चारों अलग अलग रहते हों और पिता रहता हो दूसरी जगह, तो प्रेम तो पिता का चारों बच्चों से रहता है। लेकिन जिसका साफ सुथरा घर होता है, जिसके व्यवहार साफ सुथरा होते हैं, उसको ज्यादा पसंद करता है, उसके पास ज्यादा पसंद रहना पसंद करता है। ऐसे ही मालिक के तो सब बंदे हो, लेकिन निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नवावा। जो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि निर्मल मन होना चाहिए, निर्मलता मुझे पसंद है। ऐसे ही निर्मल हृदय होना चाहिए, निर्मल स्थान होना चाहिए, जहाँ पर वो मालिक बैठता है। तो इसको आप साफ सुथरा रखना, इसके अंदर किसी भी तरह की गंदगी मत डालना। ये मांस मछली का एक भी टुकड़ा जान अनजान में न जाने पावे, क्योंकि अनजान में भी कुछ चीजें ऐसी पेट में चली जाती हैं कि जो अपना असर जता देती हैं। जैसे आप जहर खा लो, चाहे जान में खा लो चाहे अनजान में खा लो, शरीर के सिस्टम को तो बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखो, खाते पीते समय ध्यान रखो कि ये चीज कैसी है, बाजार की बनी हुई है, किस तेल में बनी है, किस चीज में बनी है, पूरा दरियाफ्त करो और फिर खाओ पियो। हर चीज को देख के समझ के परख करके फिर कोई चीज खाओ पियो, नहीं तो उसमें आपका परमार्थी नुकसान हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। कर्म बन जाते हैं और वो कर्म किसी न किसी तरह से सजा देते हैं। तो कर्मों से बचने के लिए कोशिश ये करो कि घर में ही कोई चीज पकाओ और खाओ, दूसरे के यहाँ खाना भी बंद करो। अगर आपको साधना करनी है, साधना अपनी बनानी है, साधना में तरक्की करनी है, तो जबान पर थोड़ा कंट्रोल रखो। नब्या जिब्या पर अगर कंट्रोल हो गया तो फिर आप साधना कर सकते हो, साधक बन सकते हो, आपके अंदर गुरु भक्ति आ सकती है। और गुरु भक्ति जब आ जाएगी, गुरु आपके ऊपर दया करेंगे, तो आपका दुनिया का भी काम बनने में आसानी हो जाएगी और आत्मा का भी कल्याण में भी आपको आसानी हो जाएगी। आपका मन ये जो बहुत मोटा हो रहा है, यही मन हल्का हो जाएगा। ये जैसे समझो कि बूंद ऊपर से गिरती है और नीचे आकर के जमा होती है, पत्थर का रूप यही पानी जो बरसता है वो हो जाता है, तो वो तो हटाने से नहीं हटता है। लेकिन अगर वही पत्थर, वही जिसको बर्फ कहते हो, गर्म कर दिया जाए तो वो हवा बन जाता है, भाप बन जाता है और आराम से ऊपर उड़ जाता है, चला जाता है। और अगर बर्फ की सिल्ली है तो 2 फुट भी आपके उठाने में दिक्कत होगी। लेकिन अगर वही गैस बन गया, वही वाष्प बन गया, तो बगैर उठाए बगैर भेजे उड़ जाता है, आसमान में ऊपर चला जाता है। इसी तरह से इस जीवात्मा के भी निकलने में आसानी हो जाएगी। ये मन जो जीवात्मा के साथ लगा हुआ है और उसको भी कमजोर कर दिया है और ये नीचे की तरफ जम गया। कहाँ जम गया? ये नभ्या पर जम गया, जिह्वा पर जम गया, कान के पास ये जम गया। अब ये ऊपर न तो खुद जा पाता है, न जीवात्मा को जाने देता है, तो वो जाम हो जाती है। इसलिए आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि धीरे से
मन को मिलने वाली खुराक से आपको अलग होना है और मन को इधर से हटा करके दुनिया की तरफ से, इंद्रियों के घाट की तरफ से हटा करके और ऊपर की तरफ लगाना है। जो गुरु ने रास्ता बता दिया, जो गुरु ने जड़ी दे दिया, गुरु ने मुझे दीना अजब जड़ी, उस जड़ी को आप अंदर की आंख पर दिव्य दृष्टि पर लगाओ कि जिससे आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाए। और दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और शब्द जब इसको बराबर मिलने लगेगा तो शब्द में आकर्षण है, शब्द में खिंचाव है, शब्द में आप ये समझो कि समझ लो कि चुंबकत्व है। जैसे चुंबक छोटे लोहे को खींच लेता है, छोटे चुंबक को खींच लेता है, ऐसे ही वो परमात्मा के मुंह से जो निकलने वाला शब्द है, ये जो छोटी उसकी अंश जीवात्मा है, ये उसको खींच लेगा और शब्द को जब ये पकड़ ले जाएगी और ऊपरी लोकों में निकल जाएगी, तब असीला आनंद आपको मिलेगा, तब असीला सुख आपको मिलेगा। दुनिया की चीजों में जो आप सुख खोज रहे हो और आपको थोड़ा रस मिलता है, फिर उसको आप छोड़ देते हो, और थोड़ा भी रस मिल गया उसी में आप संतुष्ट हो जाते हो, सोच ले तो अब इससे अच्छा रस नहीं है, और वही हड्डी नोचने वाला काम में लगे रहते हो। तो देखो प्रेमियों, समय कोई अच्छा नहीं दिख रहा है, समय आगे का खराब आता जा रहा है। इसमें बड़ी होशियारी से, सावधानी से रहने की जरूरत है। बच्चों को भी समझो सावधान रखना है, मिलने जुलने वालों को भी सावधान करना है। खान पान सही रखो, चाल चलन सही रखो, और जान अनजान में, बिजनेस व्यापार करने में, मेहनत ईमानदारी की कमाई करने में भी अगर कोई गलती बन जाती है, भूल भटक हो जाता है, तो उसके लिए ध्यान भजन सुमिरन रोज करते रहो, जिससे आपके जान अनजान में बने हुए कर्म जलते जाएं, कम होते जाएं, और आपका रास्ता इधर से धीरे 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 बदलता जाए। मन आपका दुनिया की तरफ से हट करके मालिक की तरफ लगता जाए। नाम धुनी बराबर करते रहो, लोगों को कराते रहो, नए लोगों को भी समझाते रहो, प्रेरणा देते रहो। यही सब बात दुनिया संसार की, मनुष्य शरीर की, जय गुरुदेव नाम के बारे में जो आपको बताया जाता है, उनको भी बताते रहो और समझाते रहो। तो देखो प्रेमियों, इच्छा तो हमारी भी है, जैसे आप बहुत से लोगों की है मिलने की। बहुत से लोगों के फोन आते हैं, बहुत से लोगों की खबर आती है कि हम मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, लेकिन परिस्थिति अभी ऐसी नहीं है कि आपको बुलाया जाए या आपके यहाँ आया जाए। तो आप वहीं से याद करते रहो। आप ये मत सोचो कि आप ही याद करते हो और हम आपको नहीं याद करते हैं। आपसे ज्यादा मैं याद करता हूँ, आपसे मैं ज्यादा प्रेम करता हूँ। लेकिन आदमी का शरीर होने के नाते व्यवस्था के अंतर्गत हमको आपको दोनों को चलना पड़ रहा है। तो न हम पहुंच पाते हैं, न पहुंच सकते हैं, और न आपको यहाँ भी बुला सकते हैं। लेकिन ये सिस्टम जो आप लोगों ने बना लिया, इसमें एक दूसरे को देखो देख रहे हैं, आप हमारी बात को सुन रहे हो, जरूर समझा जाएगा, आप समझोगे, हम समझेंगे, तो इसी तरह से एक दूसरे की बात भी सुन लेंगे, बात भी कर लेंगे। तो इस सिस्टम का आप कर दो विस्तार, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसी तरह से जोड़ लो, इसी तरह से मुलाकात हो जाएगी, आमने सामने बातें भी सुनाई पड़ जाएंगी, बातों का आदान प्रदान हो जाएगा। तो इस सिस्टम को आगे आप बढ़ाओ। देखो प्रेमियों, भंडारा कार्यक्रम के लिए तो मैंने ये कहा था कि भंडारा का कार्यक्रम उज्जैन में ही होगा। तो चाहे छोटे रूप में हुआ, चाहे बड़े रूप में हुआ, भंडारा का कार्यक्रम यहाँ हो गया। अब आ रही है गुरु पूर्णिमा, तो गुरु पूर्णिमा की गारंटी यहाँ होने की मैं नहीं ले रहा हूँ,
क्योंकि इधर मध्य प्रदेश में अपने बारिश बहुत होती है और यहाँ उज्जैन आश्रम पर बारिश में कोई कार्यक्रम हो नहीं सकता है, इसलिए यहीं पर गुरु पूर्णिमा हो और मैं यहीं पर रहूं, गुरु पूर्णिमा करूं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप सब लोग गुरु पूर्णिमा अपने अपने स्थान पर ही मना लेना। अब यह है कि जहाँ पर ये कोरोना रोग नहीं फैला है, सरकार की तरफ से कोई रोक जहाँ पर नहीं है इकट्ठा होने में, नियम कानून का पालन करते हुए आप लोग एक जगह इकट्ठा हो जाना। आप एक जगह पर जिले में, गांव में, जहां जैसी व्यवस्था बन पावे, सरकारी नियमों का पालन करते हुए आप गुरु पूर्णिमा मना लेना। जहां पर ऐसा नहीं है, जहां पर दिक्कत है, सरकारी आदेश, सरकार का आदेश नहीं है, वहां पर आप अपने अपने घरों में मना लेना। गुरु की पूजा में सबकी पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा, गुरु का बड़ा महत्व है और गुरु को रिझाना, गुरु को मनाना, गुरु की दया लेना यह आवश्यक हुआ करता है। तो अभी तो गुरु पूर्णिमा से पहले कोशिश ये हमारी रहेगी कि एक बार आपको और समय मिल जाए, एक दूसरे को देख लें, एक दूसरे की बात सुन लें। लेकिन मान लो मौका नहीं मिलता है तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप सब लोग अपने अपने स्थान पर गुरु पूर्णिमा मना लेना और सबको बता देना कि अपने स्थान पर ही गुरु पूर्णिमा मनाने का आदेश हो गया है। तो बोलो जय